हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी में। तो आज हम कर रहे हैं अपने इम्पॉर्टेंट थ्योरम का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पहले पार्ट में 2 थ्योरम्स बताए थे जो कि चैप्टर 3 से थे। ये जो आगे के 3 थ्योरम मैं आज बताऊंगा वो चैप्टर 7 से, ठीक है। ये चैप्टर 7 के जो एक थ्योरम है जो भी है, ठीक है, काफ़ी आसान है। आपको बस एक ही थ्योरम समझना है, बाकी सारे के सारे जो थ्योरम्स है चैप्टर 7 में ना सब इसी पे बेस्ड हैं और कुछ नहीं। तीन थ्योरम्स जो इम्पॉर्टेंट है बहुत, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इवन इन थ्योरम से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर के, 1 नंबर के, और ये थ्योरम डायरेक्टली भी आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा, एकदम पूरा याद रखना बिल्कुल नहीं है, क्या है समझना है। समझिए, अपने शब्दों में लिखिए, आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप रट के जाएंगे तो वही, सपोज ये अगर 3 मार्क्स का आता है तो 1 या 2 मिल जाएगा। अगर आप खुद से बनाते हैं तो 3 में 3 में मिलने के चांसेस रहते हैं। वैसे 3 में 3 मिल जाता है अगर आप अपने शब्दों में लिखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस प्रमेय नंबर 34 को, जो आपको मिल जाएगा आपके हिंदी वाले वर्जन के किताब में, और वो मिलेगा आपको पेज नंबर 123 123 पे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी वृत्त के एक वृत्त चाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसके शेष परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये वृत्त चाप क्या होता है। अब वृत्त चाप, सपोज यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है। हाँ, अब सारे के सारे वृत्त जो है वो चाप ही हैं, चाप से ही बनते हैं, यानी कि कोण ही बनता है। अब अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन खींचा, एक जीवा खींच दी, जीवा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, एक जीवा खींची, तो इस जीवा के ऊपर ये एक चाप बन करके तैयार होता है और ये एक बड़ा वाला चाप बन के तैयार होता है, ठीक है। तो 2 चाप बनते हैं अगर मैं एक जीवा को बनाऊँ एक वृत्त के अंदर, तो ठीक है, इसको कहते हैं वृहद चाप या बड़ा चाप, और ये छोटा है, ठीक है, चाप। हाँ, चाप, चौप नहीं। ओके, तो क्या बोला है कि एक वृत्त चाप पर निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण। तो यहाँ पर चलिए एक लाइन यहाँ पे और ड्रॉ करना है मुझे, यहाँ से एक, चलो ठीक है। ए बी एक जीवा है, ठीक। वैसे आपको इस लाइन के बिना ही आपकी किताब में ड्राइंग दिया हुआ है, बट मैं कहूँगा कि जब आप बनाएं इस थ्योरम को तो इस लाइन के साथ ही बनाओ तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये ए बी जो है, ये क्या है, एक जीवा है। यहाँ पे हमने कहीं पे पॉइंट पी मान लिया, तो ये एक चाप है, ए पी बी, ये क्या है, चाप है। चाप को इस तरह से ऊपर में छतरी बना करके दिखाते हैं। और एक यहाँ पे मान लिया हमने, ये जो पॉइंट है वो सी है, ए सी बी, ये क्या है, एक और चाप है, ए सी बी, ये भी एक चाप है। इसमें से ये जो है वो छोटा है, और ये जो है ये क्या है, ये बड़ा चाप है, ठीक। तो बड़े चाप पर ध्यान दें तो देखिए कि ए सी बी एक बड़ा चाप है जिसमें सम्मुख कोण एक बनता है केंद्र पर ये कोण, और एक बनता है परिधि पर ये कोण। इन दोनों कोणों में कुछ रिश्ता है, कुछ रिलेशन है। क्या रिश्ता है कि ये जो सी पॉइंट पर बना हुआ कोण है, ये यहाँ पे अगर मैं ओ केंद्र मानूँ तो ओ पे बने हुए कोण का आधा होता है, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि एंगल ए सी बी जो है वो आधा होता है एंगल ए ओ बी के। ये सवाल में दिया है और इसी को हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा आधा, चलो यहाँ से अगर 2 को उठा के यहाँ पे डाल दिए तो बात वही है कि केंद्र पे बना हुआ कोण जो है वो परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होता है, ठीक है। बस इतना ही। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रदत्त, यानी कि क्या क्या गिवन है, दिया क्या क्या है। तो वही चीज़ें कि हमारे पास क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, तो ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे ए पी बी चाप से, हाँ, ए पी बी चाप से केंद्र पर बना कोण क्या है, एंगल ए ओ बी है, ठीक है। अब इसी चाप से और कहाँ पर, इसी चाप को देखें तो परिधि पर इस चाप से बना हुआ कोण
परिधि पर बना कोण क्या है? एंगल ACB है। ठीक है। अच्छा, ये हमने प्रदत्त लिख दिया। अब हमें प्रमाण क्या करना है, या सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है। जो लिख सकते हैं प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है? कि एंगल AOB जो है वो 2 गुना है एंगल ACB के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद क्या आता है? रचना। ठीक है, रचना। हमने क्या किया? ये सारी चीज़ें जो दी हुई थी, हमने एक्स्ट्रा क्या किया? CO और D। चलिए, CO को मिलाकर D तक बढ़ाया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या किया? OA और OB को मिलाया। ठीक है, OB को मिलाया। चलो, यहाँ तक हमने कर दिया रचना में। अब हम क्या करेंगे? प्रमाण। ठीक है, अब करेंगे प्रमाण। अब प्रमाण करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो करने के लिए देखो, 2 ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, वापस से फिर पिछले थ्योरम की तरह 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। क्या? ACO और BCO। ठीक है, अब त्रिभुज ACO और त्रिभुज BCO में अच्छा, आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि एक छोटा सा और एक थ्योरम है, मतलब छोटी सी बात है बस। एक त्रिभुज में ये क्या है? ये है वहिष्ठ कोण, या फिर बाहर का कोण। इसको कहते हैं वहिष्ठ कोण। ठीक है, ये वहिष्ठ कोण का मान हमेशा 2 अंतःकोणों के मान के बराबर होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ABC और D लूँ तो एंगल ACD हमेशा इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। मतलब एंगल BAC प्लस एंगल ABC। ठीक है, ये हमेशा होता है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो चलो अब एक एक ट्रायंगल करके लेते हैं। तो त्रिभुज ACO में ACO में आप देख रहे हैं क्या है? AO एंगल AOD। ये क्या है? एक वहिष्ठ कोण है। इसका मतलब क्या हो गया? कि एंगल AOD जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल AOD जो है वो किसके बराबर होगा? इस एंगल के और इस एंगल के योग के बराबर होगा, क्योंकि ये 2 अंतःकोण है। अच्छा, ये होगा क्या? एंगल OAC प्लस एंगल ACO के बराबर होगा। ठीक, तो इसको इक्वेशन 1 दे करके छोड़ देते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरे तरफ वाले को करेंगे। फिर त्रिभुज BCO में यहाँ पे देखिए एक और वहिष्ठ कोण दिख रहा है। ये एंगल BOD क्या है? एक वहिष्ठ कोण है। ओके, तो इसीलिए एंगल BOD बराबर क्या हो जाएगा? 2 अंतःकोण, यानी कि ये कोण और इस कोण के योगफल के बराबर होगा। ओके, यानी एंगल OBC प्लस एंगल BCO। ठीक है, ओके, चलिए। अच्छा, अब हम आते हैं आगे की चीज़ों पे। यहाँ तक करके हम इसको क्या करते हैं? इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब हम आते हैं आगे। ठीक है, ये तो हमारा 2 इक्वेशन तैयार हो गया।
ओके, अब इसके बाद हम करेंगे कुछ आगे के स्टेप्स। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज करते हैं। चलो, अब आगे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो, अब दोनों त्रिभुजों में वापस से देखते हैं क्या है कि ओ सी और ओ ए, ठीक है, ओ सी और ओ ए क्या है, दोनों बराबर हैं। वजह वजह ये कि दोनों ही त्रिभुज के, सॉरी, दोनों ही इस वृत्त के अर्धव्यास है। वापस से ओ सी और ओ बी ये भी दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि वापस से ये दोनों ही त्रिभुज के वृत्त के अर्धव्यास है। ओके, अब दो भुजाएं, अगर मैं सिर्फ त्रिभुज, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, फिर ओ सी बराबर ओ ए, और फिर से ओ सी बराबर ओ बी। ठीक, अब कोई त्रिभुज, जैसे मैंने यहाँ पे जो त्रिभुज बना हुआ है इस तरह का, ठीक है, यहाँ पे सी है, यहाँ ए है, यहाँ ओ है, तो ओ सी और ओ ए अगर बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ये समद्विभाज क्या कहते हैं इसको, समद्विभुज, ठीक है, समद्विभुज त्रिभुज है ना, वही कहते हैं ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं इंग्लिश में, समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके सॉरी, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, और जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उन दो भुजाओं से बना हुआ जो कोण है ना, वो भी बराबर होता है। ठीक है, वो भी बराबर होता है। अब ये बराबर होता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कोण दोनों बन रहे हैं, यानी कि कोण ये और ये दोनों भी बराबर होंगे। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ सी ए। ठीक है, कोण ओ ए सी बराबर कोण ए सी ओ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम दूसरी तरफ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो भुजा ओ सी और ओ बी भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब ये दोनों कोण बराबर होंगे मतलब क्या होगा, फिर से हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल ओ बी सी बराबर एंगल बी सी ओ। ठीक है, ये दोनों लिख लिया। अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। इतनी सारी जानकारी हमने हासिल कर ली, बहुत कुछ कर लिया, अब सवाल को सॉल्व करने का समय आ गया, अंत करने का समय आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 आपको दिख रहा है, समीकरण 2 आपको दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब समीकरण 1 + 2 करने पर क्या आता है, तो जोड़ेंगे तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी ओ, और फिर प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी सी ओ। ठीक है, अब डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ए ओ डी और बी ओ डी को देखते हैं। ओके, ए ओ डी ये कोण और बी ओ डी ये कोण, इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो कौन सा कोण बनता है, ए ओ बी। ठीक है, यानी कि इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी। ओके, अब बराबर, अब यहाँ पे देखो ध्यान से एक और चीज़ कि एंगल ए सी ओ यानी कि ये कोण और एंगल बी सी ओ ये कोण, ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो यानी एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, एंगल ए सी बी। और बाकी जो दो ठो बच गए उसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ अभी। ठीक है, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी। अब नाउ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओ ए सी बराबर क्या है, ए सी ओ, और ओ बी सी बराबर क्या है, बी सी ओ। ठीक है, इन दोनों को अब रखते हैं एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए सी बी प्लस, रिप्लेस करो इसको तो एंगल क्या हो जाएगा, ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ। अब ये दोनों देखो वापस से ए सी ओ और बी सी ओ, यानी कि ए ओ बी बराबर एंगल ए बी सी ये तो है, और फिर प्लस ये दोनों ऐड होकर के भी क्या बनता है, ए बी सी। या दो बार हो गया, तो एंगल ए ओ बी बराबर 2 टाइम्स एंगल ए सी सी सी, क्या लिखा है, ए सी बी। देखो
ए सी बी, ए सी बी, तो यहाँ 2 टाइम्स एंगल ए सी बी, और यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको क्या पता चला? इस चीज़ से हमें एक चीज़ पता चली कि अगर चाप एक ही है, एक ही चाप पर बने हुए दो कोण, एक परिधि पर और एक केंद्र पर, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे और इसी चीज़ को लेकर के मैं आगे के 2 थ्योरम जो है वो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए दूसरे थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि एक ही वृत्तांश में स्थित कोणों का मान समान होता है। अब देखो यहाँ पे वापस से ये आ गया, तो ये रहा O, मान लिया ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखते जाओ, A, B और D को लेकर के अगर मैं करता हूँ तो वापस से इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? प्रदत्त के प्रदत्त में क्या लिखेंगे हम लोग? O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, O केंद्र वाला एक वृत्त है और इस पे क्या क्या बन रहा है कि दिया है कि कोण ए डी बी और कोण ए सी बी परिधि पर बने कोण है। ठीक है, और एंगल ए ओ बी ये क्या है? केंद्र पर बना कोण है। ओके, इतना कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम सिद्ध करना है, ये लिखना है ना, क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए सी बी के। ठीक है, अब इन दोनों को प्रूफ करना है कि ये दोनों ही जो है वो बराबर है और ये दोनों एक ही वृत्त के चाप पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट को, ठीक है, ए डी बी और ए ओ बी में देखो। अच्छा, रचना भी लिखना होता है ना। रचना में हम क्या कर रहे हैं कि ओ ए और ओ बी को मिला दिए। अब प्रमाण, प्रमाण में अब देखो क्या है कि चाप, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर मैं P मानूँ तो चाप ए पी बी में, चाप ए पी बी में क्या है? ए डी बी, कोण ए डी बी परिधि पर बना कोण है और वहीं इसी चाप पर ए ओ बी केंद्र पर बना कोण है। ए एंगल ए ओ बी क्या है? केंद्र पर बना कोण है। अब पिछले थ्योरम में हमने क्या देखा कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या फिर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है। तो इसीलिए कह सकते हैं क्या कि एंगल ए ओ बी जो है वो क्या है? 2 गुना है एंगल ए डी बी के। ठीक है, ये हो गया पहला। अब वहीं दूसरा ले लेते हैं। अब दूसरा यानी कि वापस फिर चाप ए पी बी में, अब इसमें वापस से ए ओ बी जो है वो केंद्र पे बना कोण है और ए सी बी जो है वो परिधि पे बना कोण है। तो ए सी बी कहाँ बना है? परिधि पर बना कोण है और एंगल ए ओ बी केंद्र पर बना कोण है। तो इसीलिए ये क्या होगा? इसीलिए एंगल ए ओ बी
बराबर होगा 2 गुना एंगल ए सी बी के। अच्छा, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब देखो दोनों में क्या है, ए ओ बी और ए ओ बी कॉमन है, एक ही जैसा है। तो समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी बराबर 2 टाइम्स एंगल ए डी बी बराबर, ये ए ओ बी के बराबर तो ये भी है और ये भी है, 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। ठीक है, अब इससे क्या पता चला, अब यहाँ से आधा कर लेते हैं, तो यानी कि इसीलिए 2 एंगल ए डी बी बराबर 2 एंगल ए सी बी, और ये दोनों कट गए तो बचा क्या, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए सी बी, और यही हमको प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखा आपने, जो पिछला वाला थ्योरम था उसी से ही हमने इसको भी कंप्लीट किया। चलिए इसी के साथ एक और सवाल करते हैं, एक और थ्योरम जो इसी तरह का ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट काफ़ी आसान है, वो 1-2 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है कि एक वृत्त है, ओ है, यहाँ पे ए बी और सी मान लिया। ठीक है, क्या कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का जो परिधि पर बना कोण वो 90 डिग्री का होता है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये कैसे करना है, तो ये काफ़ी बिल्कुल उसी तरह का। ठीक है, क्या है, अर्धवृत्त में सबसे पहले तो प्रदत्त प्रदत्त में क्या लिखेंगे कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, और एंगल ए सी बी किसी अर्धवृत्त का एक कोण है। एक कोण है। ओके, ये हो जाने के बाद अब रचना में हम क्या करेंगे, रचना तो यहाँ पे कुछ करना है नहीं, छोड़ दो इसको खाली, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है। ओके, देन फिर सिद्ध करना है। ओके, ये ब्लैंक, सिद्ध करना है क्या, कि एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री। ये प्रमाण करना है। अब प्रमाण शुरू करते हैं। प्रमाण में देखो क्या है कि यहाँ पे अर्धवृत्त है, तो ए बी एक क्या है, सरल रेखा है। ठीक है, तो इसीलिए कोण ए ओ बी जो बनेगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। अगर मैं इस कोण को मानूँ तो ये सरल रेखा पे यहाँ पे ओ है, तो ये जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो ये परिधि पर बना हुआ कोण होता है वो वृत्त के केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। तो हम जानते हैं कि एक ही चाप पर बना केंद्र और परिधि का कोण क्या होता है,
एक सेकेंड। ओके, तो केंद्र पर बने हुए कोण का जो मान होता है, अच्छा, केंद्र और परिधि के कोण का मान कैसा होता है कि एंगल ए ओ बी बराबर 2 गुना एंगल ए सी बी ऐसा होगा। तो ए ओ बी हमें पता है 180 डिग्री है, बराबर 2 एंगल ए सी बी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2 इक्वल टू एंगल ए सी बी बराबर यहाँ से कट के 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए सी बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, और जो कि क्या है एक समकोण है। और ये हो गया यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। ओके, और ये 3 थ्योरम इस चैप्टर से, इसके बाद वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।